जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इतना ज़्यादा बोल दिया कि भैया मैथ्स की क्लासेस भी साथ साथ ही स्टार्ट कर दो ताकि रीजनिंग और मैथ्स एक साथ कंप्लीट हो हमारा लगभग, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने रीजनिंग की अपनी स्टार्ट की हुई है क्लासेस, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज पर ही मैं चला पाऊंगा। पहले आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी एक दिन, उसके बाद आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। आप लोगों ने मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बोला है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैथ्स को मैं साथ के साथ लेकर के चलूँगा। आपको इससे बेनिफिट भी रहेगा कि आपकी रीजनिंग भी कवर होगी साथ के साथ, और मैथ्स भी, आपके जो टॉपिक्स चलेंगे वो भी धीरे धीरे कवर होते चलेंगे। तो अब रीजनिंग और मैथ्स दोनों क्लासेस आपकी अल्टरनेटिव डेज पर मैं चला दूंगा। तो एक क्लास आपको रीजनिंग की मिलेगी, उससे अगले दिन आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, फिर आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। टॉपिक आपके सीक्वेंस में ही रहेंगे, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो रीजनिंग के हों, ठीक है। तो आप आज से ही जुड़ जाना चैनल पे, ताकि आपसे क्लासेस सीक्वेंस में आप उन्हें कवर कर सको, ठीक है। बेसिक्स में मैं लेकर के चलूंगा, मैथ्स भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैथ्स में बिल्कुल जो भी बेस होगा ना वो आपका क्लियर करना है मुझे, मेरा मकसद ये रहेगा पहला, ठीक है। रीजनिंग में भी यही है, आपको बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ पहले, धीरे धीरे हम एडवांस होते चलेंगे हर चीज़ में। बेस से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। तो पहले तो बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो आज है मैथ्स की पहली क्लास, ठीक है ना। और मैथ्स में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानो कि मैथ्स आपके दो पार्ट थे मैथ के, कौन कौन से। एक तो आपका अर्थमेटिक अर्थमेटिक था एक आपका, और दूसरा था आपका एक एडवांस मैथ का, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं आपके मैथ्स में। आपको अर्थमेटिक में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस एक वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के ऊपर, उसे आप जा करके देख सकते हो चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये सिलेबस आप एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि सिलेबस में मैंने आपको सीक्वेंस वाइज सभी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको कब क्या पढ़ना है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो अर्थमेटिक हम लेकर के चलेंगे पहले, तो उसको हम पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के ऊपर, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि मैथ्स के जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे टॉपिक्स, और किस सीक्वेंस में चलेंगे वो भी आप जान लेना। तो मैथ्स के मैंने आपको जो अर्थमेटिक थी हमारी, उन्हें 6 यूनिट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। याद करो आप, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, वरना आप यहाँ भी समझ लो, मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ चीज़ें, ठीक है। 6 यूनिट्स थी, कौन कौन सी। 6 यूनिट में मैंने पहली यूनिट में डाला था सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक सबसे पहले डाला था मैंने पहली यूनिट में। और इसमें दो टॉपिक थे, एक परसेंटेज और एक रेशो और प्रोपोर्शन। ये दोनों टॉपिक्स मैंने क्यों डाले थे पहली यूनिट में, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो। परसेंटेज है आपका हर चैप्टर में लगभग लग जाएगा, आप कोई भी चैप्टर उठाओगे ना अर्थमेटिक का जो भी है, उसमें परसेंटेज का आप यूज़ जरूर करोगे कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से आपको पहले परसेंटेज की चीज़ें क्लियर करेंगे, परसेंटेज का बेस हम मजबूत करेंगे। उसके बाद ही परसेंटेज से रिलेटेड आपका रेशो प्रोपोर्शन था, तो इसी वजह से परसेंटेज और रेशो को पहली यूनिट में रखा था। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ पहले यूनिट्स, ठीक है। पहली यूनिट में ये चीज़ें थी, 6 यूनिट मैंने डिवाइड किया था अर्थमेटिक को। और दूसरी यूनिट में हमारा क्या था, दूसरी यूनिट में पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर्स थे हमारे, या टॉपिक्स कह लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका इसमें डिस्काउंट था। उसके बाद आपका इसमें SI और CI टॉपिक था, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे आपकी दूसरी यूनिट में। एक तीसरी यूनिट थी, इसमें हमने क्या लिखा था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तीसरी यूनिट में था टाइम एंड वर्क। पहला टॉपिक था इसमें टाइम एंड वर्क का। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक था, टाइम एंड वर्क के बाद ही था पाइप और टंकी वाला, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। इसी में एक और टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। और टाइम एंड डिस्टेंस है तो फिर आपको ट्रेन भी पढ़ना होगा, और साथ ही आपको बोट वाला भी पढ़ना होगा सेक्शन, बोट और नाव और धारा वाला, है ना। ये वाला ये एक वो था यूनिट। तीसरी यूनिट ये थी। चौथी यूनिट में आपका एवरेज था,
चौथी यूनिट थी आपकी एवरेज था उसमें पहला टॉपिक, फिर आपका एज वाला चैप्टर भी इसी में पढ़ेंगे हम, और उससे उसके बाद पार्टनरशिप, 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 ठीक है, ये भी इसी में पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स आपको इसी में कवर करने हैं, ये पार्टनरशिप, ठीक है। एक और था इसमें मिक्सचर और एलिगेशन वाला, मिक्सचर और एलिगेशन वाला, ठीक है। चौथी यूनिट आपकी ये थी, तो 4 यूनिट ये थी, और मैं लिख देता हूँ जो 5वीं यूनिट थी, 5वीं यूनिट में थे आपके 2 टॉपिक मेन जो थे 2D और 3D, ठीक है। ये आपका मेंसुरेशन वाला सेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका 6ठी यूनिट थी, उसमें मैंने आपका क्या डाला था, उसमें मैंने आपके डाले थे बेसिक टॉपिक, जो हालांकि लोग स्टार्टिंग में शुरू करते हैं, लेकिन मैं उसको लास्ट में कराऊंगा। हम शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से थे। जैसे कि पहला था इसमें नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम का टॉपिक था इसमें एक इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वाला था, डेसिमल और फ्रैक्शंस वाला, HCF LCM वाला था, ठीक है, और एक इसमें सिंपलीफिकेशन था आपका, सिंपलीफिकेशन, ठीक है। तो ये मैथ्स की यूनिट्स थी हमारी। मैंने आपको एक बार और रिवाइज करा दिया, हालांकि मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी एक, आप वो भी देख सकते हो, वरना आपकी चलो ये पहली क्लास है तो मैं एक बार और क्लियर करा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक। तो आपको देखो 6 यूनिट्स थी हमारी, जो अर्थमेटिक है हमारा 6 यूनिट में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब पहले हम यही वाला यूनिट उठाएंगे अपनी, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का यूज ज़्यादातर सभी में होगा, चाहे आप ये वाला उठा लो, चाहे आप ये वाला उठा लो, कोई भी आप यूनिट उठाओगे उसमें परसेंटेज का यूज ज़्यादातर मिलेगा। तो इसी वजह से हम परसेंटेज को पहले कवर कर लेते हैं, वो बेनिफिशियल होगी ज़्यादा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परसेंटेज ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास में, जिसमें हम सारा बेसिक पढ़ेंगे परसेंटेज का, ठीक है। तो मैं इनको साफ़ कर देता हूँ, आप इन्हें अगर एक बार और नोट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि पहली क्लास है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पढ़नी, ठीक है, जाननी। तो आपने ये सभी चीज़ें जान ली, अब मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। तो आज पहली क्लास का पहला टॉपिक क्या होने वाला है आपका, परसेंटेज का, परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको तो आप मिस करने ही मत, ये तो आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे आपका मैथ्स इसी पर डिपेंड है सारा, ये समझ लो एक तरीके से, ठीक है ना। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, क्लास शुरू हो चुकी है अब हमारी, ठीक है। प्रतिशतता, प्रतिशतता, आप इसका मतलब समझो, प्रतिशतता, प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, ठीक है, या सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, और प्रति का मतलब होता है हर एक, पर का मतलब होता है हर एक, ठीक है। तो प्रतिशत, परसेंट, तो 100 का ही हमारा सेंट होता है। अब ये समझो कि जिसका हर 100 होगा वो परसेंटेज है। अब हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो आपको कुछ फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए, और फ्रैक्शंस के आपको परसेंटेज पता होने चाहिए, दिमाग में फिक्स होने चाहिए, ठीक है। कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूँ यहाँ पर, फ्रैक्शंस, ठीक है ना, और उसी के मैं कुछ परसेंटेज लिखता हूँ यहाँ पर, परसेंटेज जो उनका परसेंटेज बनेगा, और कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या मतलब है, कुछ चीज़ें बटे में दी हुई हों, ठीक है, नंबर्स जो है हमारे बटे में हों। जैसे कि 1 है, ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बटे में अगर हम 1 कर दें तो इसे 100% माना जाएगा, ठीक है ना, इसे 100% माना जाएगा। गुणा करनी है हमें 100 से, मतलब कि कैसे बना ये 100%, तो आप देखो जो हमारी फ्रैक्शन है 1/1, इसको हम गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि 100 का ही तो होता है प्रतिशत, प्रतिशत में बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी है। इतना आप ध्यान रखना कि प्रतिशत में बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी, ठीक है ना। अगर प्रतिशत हमें हटाना है तो 100 से भाग करना होगा, ठीक। अब जैसे कि इसमें हमने गुणा कर दी तो ये कितना बना, 100 ही बना, तो ये प्रतिशत लग गया। अब जैसे कि एक फ्रैक्शन आपकी ये हुई, दूसरी फ्रैक्शन है 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज क्या बनेगा, आप वो देखो। 1/2 है, तो 1/2 को आप कैसे लिखोगे, 1/2 परसेंटेज में बनाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो गुणा हमने कर दिया 100, तो इसका जो सोल्व हुआ वो क्या हुआ, इसे आप डिवाइड करोगे
तो ये 50 बनेगा, तो 50%। ठीक है, तो 1/2 क्या है, वो 50% है। ये आपको याद रखना है। आधा ही तो है ये, हाफ ही तो है। हाफ कितना होता है, 50% ही तो होता है। तो इसी तरीके से ये बन गया। ठीक, उसके बाद जैसे कि 1/2 हुआ, 1/3 भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कहाँ तक आपको पता होना चाहिए, आप ये देखो। अब देखो 1/3 है, इसको कैसे लिखोगे, 1/3 है गुणा आप 100 करो, इसकी जो परसेंटेज बनेगी कैसे बनेगी, तो ये लगभग आएगी 33 दशमलव या 33 सही 1/3%। ठीक है ना, इतना बनेगा ये। आप इसको सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, इसका कितना बन गया, 33 सही 1/3%। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे कि एक और है 1/, तो इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, और कहाँ तक आपको याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 1/3 है, तो कम से कम आपको ये, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1/10 तक तो आप याद कर लेना इनको। ठीक है, अब 1/10 तक आप कैसे याद करोगे, पहले 3 है, इन तीनों को तो आप लिख लो। मैं 10 तक आपको लिखवा ही देता हूँ साथ ही साथ। इन सबको आप लिखो, 1/1 ये होगा। इसका मतलब ही कुछ नहीं होता, बटे में अगर 1 है तो उसका तो मतलब ही कुछ नहीं है। तो इसकी हम सीधे सीधे अगर गुणा करेंगे तो 1 गुणा 100 तो 100% हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये तीनों आप नोट करो। फिर मैं जो हमारी 10 तक मैं बोल रहा हूँ याद करने, वो मस्ट है, बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, उन्हें मैं लिख देता हूँ। तो 1/3 तक मैंने आपको फ्रैक्शन लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो 1/4 से हम बताता हूँ मैं अब आपको फ्रैक्शंस के जो परसेंटेज बनते हैं, ये क्या है ना, ये यूज होते हैं काफ़ी जगह, तो इसी वजह से मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब 1/3 हो गया था हमारा फ्रैक्शन। अब 1/4 है, इसको क्या लिखोगे, 1/4 है तो इसको आप यहाँ सीधे सीधे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखोगे, इसे काटोगे तो कितने से कट जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो 25% आ गया, तो 25%। ठीक है, 1/4 होता है 25%। ठीक है, अब 1/5 है, 1/5 है, तो 1/5 को कैसे लिखोगे, 1/5 गुना 100, ये 20% आ जाएगा आपका सीधा। इसको काट दोगे ना तो 5 दूनी 10, 0, 20% बन गया। तो ये 20% है, 1/5 हो गया। अब 1/6 है, तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सोल्व इस तरीके से करने हैं आपको। ठीक है, अब 1/6 है, तो ये बनेगा आपको 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है ना, 16 सही 2/3%, 1/6 जो बनेगा। अब 1/7 है, 1/8 है, और 1/9 है, और 1/10 भी है, जो आपको याद रखने हैं। 10 तक तो मैं बोल ही रहा हूँ, फ्रैक्शंस आपको याद रखनी है। तो 1/7 का क्या बनेगा, 1/7 का बनेगा आपका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक, ये कैसे बना वो एक बार और समझ लो। 1/7 है, इसको गुणा करनी है सीधे 100 से, तो सीधे ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब ये आपका कटेगा तो है नहीं, 100/7 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो अब 7 का पहाड़ा पर पढ़ो आप, 100 में कितनी बार जा रहा है, ठीक है ना, तो 14 बार जा रहा है, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो 14 बार गया, 14 सत्ते 98, और बचे कितने, 2, तो 2 बचे, तो ये 2 ऊपर आ गए। तो इस तरीके से 14 सही 2/7 आ गया है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 8 पे आते हैं, तो 8 को आप भी आप एक बार देख लो। हालांकि आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं ये फ्रैक्शंस लिख कैसे रहा हूँ, फ्रैक्शंस के जो परसेंटेज बना रहा हूँ वो कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप इसे भी देख लो, 1/8 है तो गुणा 100 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये जाएगा आपका 25/2, 25/2%, 12, 12 दूनी 24 होते हैं, ऊपर क्या बचा 1, कितना आ गया 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 क्या है आपका, 12 सही 1/2%। अब 1/9 है आपका, तो 1/9 होगा आपका 11 सही 1/9%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1/10 है, तो इसको तो आप याद रखना ही है, ये तो 10% ही होगा सीधा सीधा। कैसे होगा ये, देखो 1/10 गुणा 100, सीधा सीधा क्या बन गया 10%। ठीक है, तो ये आपको 10 तक याद रखने हैं। आप इन्हें भी नोट कर लो, 1/3 तक वो पीछे लिख दिए थे, और ये 1/10 तक यहाँ हो गए हैं कवर, इन्हें आप नोट कर लो। ये मैंने आपको सोल्व बताया कि ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, ये कैसे आया है। ठीक है, तो भले ही आपको ये याद हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है, तो इसी वजह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो आप इन सबको तो याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये सही में है, मतलब 16 सही 2/3 है, ये है, एक ये है, एक ये है, इनको आप रट लेना, ठीक है, आप रट लो इनको। और बाकी ये जो चीज़ है ये आपको नॉर्मली याद भी हो जाएंगी, बाकी आप इनको जल्दी से आप कर भी सकते हो एकदम। जैसे कि 1/4 है, तो आप सीधे इसमें 100 की गुणा करोगे तो आप सीधे सीधे इसको काट पीट के 25% कर दोगे, ठीक है। लेकिन 1/6 है, इसको आपको ऐसे काटने पीटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 14 ये था 1/7, इसको काटने पीटने में यहाँ तक का टाइम लग गया, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है थोड़ा लंबा, तो टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसको 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 तो रट लो, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप कर ही लोगे आसानी से। लेकिन नोट आप इन सबको कर लो 1/10 तक, 1/1 से लेकर के 1/10 तक। अब जो 2 फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, देखो, कोई भी भिन्न है, कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने अभी पीछे क्या कर रहा था, मैं 100 से गुणा कर रहा था ना, तो 100 से गुणा करना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और साथ ही एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करोगे। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, मतलब कि लिख देता हूँ मैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, अगर भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको करना है 100 से भाग, ठीक है ना, डिवाइड करना है आपको 100 से। ये तो आपको 100 से गुणा करनी है अगर आपको परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज बनाना है कुछ भी। अगर परसेंटेज हटानी है, भिन्न में बनाना है वो जो भी है आपका नंबर, तो आपको 100 से भाग करना है। कैसे 100 से भाग करना है, जैसे कि ये वाला क्या था, एक और ले लेते हैं, जैसे कि भिन्न थी कोई, कौन सी भिन्न थी हमारी, 1/4 ले लेते हैं, ये भिन्न है, बटे में तो भिन्न है, ठीक है। तो इसको अगर हमें क्या है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करने के लिए बोला है मैंने, 100 से गुणा कर दिया तो कितने प्रतिशत बन गया ये, ठीक है ना, 25% बन गया, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में, ये भिन्न थी और प्रतिशत में बनाया है, क्या क्या है, मैंने 100 से गुणा किया है। क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब बताता हूँ मैं आपको, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप कैसे करोगे 100 से भाग। जैसे कि कोई प्रतिशत है, मान लो ये 25% ही है, ठीक है ना, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप 25 को क्या करोगे, 25 को आप भाग करोगे 100 से। तो आप जब इसको भाग कर दोगे तो 25 चौका 100, 1/4 में आपकी भिन्न बन जाएगी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 100 से भाग किया गया है तो हमारी भिन्न बन गई है, यहाँ पे 100 से गुणा किया गया है तो हमारा प्रतिशत बन गया है, ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ ये दोनों फैक्ट्स या आप तो ये पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो, ये भी काम आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेस ही इन पर है। तो आप इनको लिख लो अच्छे से, ठीक है। इनको तो पॉइंट बनाकर ही लिखना जैसे मैंने लिखे हैं ये। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। चीज़ें क्या, सीधे हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब बस इतनी ही चीज़ें आपको, मेन तो यही थी जो आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। बाकी हम जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे हम हर सवाल का पहले थोड़ा सा बेस समझेंगे, फिर हम उसको करेंगे। लेकिन अब हम सीधे एग्जाम्पल में पहुँचते हैं कि हमें एग्जाम्पल से समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि अब हम आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या, पहले आप एक और आपको बेस क्लियर करो। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि x का y% है, x का y% है, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए x का y% कितना होगा,
x का y% कितना होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अब ये तो मैंने आपको एक अभी क्या है कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, आप इसको क्लियर करना। तो क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगता है या क्या किस तरीके से ये होगा वो आप समझो। x का y% कितना होगा, तो x का x गुणा y% y अपॉन 100, ठीक है। ये इस चीज़ से आपकी ये वाले सवाल इस तरीके के सोल्व होंगे, x गुणा y बटा 100। अब x गुणा y बटा 100 क्यों, अब सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं हम, उससे पता चल जाएगा। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है सीधा सीधा लेता हूँ मैं, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा। अब 100 का 20% कितना होगा, आप सीधे बता दोगे 20 होगा, ठीक है। लेकिन 100 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपने एकदम बता दिया होगा कि 100 का 20% 20 होगा। लेकिन इसको हम इस जो हमारा ये फॉर्मूला है एक तरीके से छोटा सा, इससे हम समझ लेते हैं। तो 100 का 100 गुणा 20% 20 बटा 100, ठीक है। करो इसको, तो 0 से 0 ख़त्म और इस 0 से ये 0 ख़त्म, तो ये कितना बन गया, 10 दूनी 20, सॉरी परसेंट नहीं लगेगा, ठीक है, 20। तो 100 का 20% कितना होगा, तो 100 गुणा 20 बटा 100, इससे निकलेगा 20 होगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं सीधे सीधे, उससे भी समझ लेंगे। इसको मैं साफ करता हूँ, इसी से रिलेटेड होगा एग्जाम्पल ये। जैसे कि 125 है, 125 का 15% कितना होगा, कितना होगा। परसेंटेज लगानी है तो गुणा करो, परसेंटेज हटानी है तो भाग करो। तो यहाँ तो हमें परसेंटेज हटानी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और भाग करते हैं 100 से। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज हटानी है, ठीक है। तो 125 का 15% कितना होगा, 125 गुणा 15 बटा 100। कैसे करोगे, इसको अब काटो, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20, सीधे सीधे यहाँ भी काट दो, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये बन गया आपका 25 दूनी 50, 25 या 75 बटे 4। या तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, या थोड़ा सा और सोल्व करके थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दो। 4 से कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 18 बार, 18 चौक 72, ठीक है। कितने बचे आगे, 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ गया ना, ये तो फ्रैक्शन है, कैसे करते हैं तो पता होगा। 18 चौक 72 और आगे कितने, 3। अब जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन है 260 का 75% और मतलब प्लस करेंगे बीच में 320 का 30% कितना होगा, ठीक है। अब क्या है, ये सीधे सीधे 2 सवाल बन चुके हैं आपके, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी थी और ये चीज़ पढ़ी थी। अब दोनों को एक साथ इकट्ठा करके दे दिया है, तो बस हमें दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेना है। इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो इसी के नीचे, ठीक है। और आपस में इनको प्लस कर देना है। अब जैसे कि इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 260 गुणा 75 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो सीधे सीधे इसको काट दो, ये तो कटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एक 5, 6 7, 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसको सीधे यहाँ भी काट दो, 13 बार चला जाएगा, 13 दूनी 26। तो 13 के 15 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 13 गुणा 15, ठीक है। इतना तो ये बना। अब इसको सोल्व कर लो, 320 गुणा 30 बटे 100, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, क्या बचा, 32 गुणा 3। ये चीज़ यहाँ आ गई है, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये आपस में प्लस करने हैं आपको। अब आप इनको सीधे सीधे गुणा करोगे, 15 थी 45, 5 4, 15 का 15, 15 4, क्या हुआ 19, तो 195, तो ये बन गया, ठीक है। 195 ये बना, और साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तो इसका जो सोल्व है इतने का पार्ट का ये आ गया, इतने पार्ट का सोल्व करके हमारा ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड ही तो करा रहा है, ये एडिशन। तो इन दोनों को आप यहाँ भी ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे इनको तो क्या आएगा, 6 5 11, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल का, ठीक है, और 1 का 2, तो
तो 291 आंसर आ गया इसका। एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब जैसे कि 1.5 है, 1.5 जो है वो 7.5 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है ये बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। 1.5 7.5 का कितने प्रतिशत है? तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे ही करोगे कि 7.5 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, 7.5 का कितने प्रतिशत, कितने को आप मान लो कुछ नहीं, ठीक है, मान लो कितने को, कितने प्रतिशत, तो कितने को आप सीधे x मान लो, x प्रतिशत है। ठीक है, अब 7.5 का कितने प्रतिशत ये है, तो 7.5 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत माना था हमने, कितने को बटे 100, कितना है 1.5 है। ठीक है ना, 7.5 का कितने प्रतिशत ये है, ये तो बताना है। तो 7.5 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत को हमने x लिख लिया, इज इक्वल टू 1.5 आंसर है। तो अब इसका मतलब ही बताना है हमें कितने का। तो इसको सीधे सीधे आप सोल्व कर दो। कैसे करोगे, पहले तो सबसे पहले इस x को एक साइड कर दो और उधर को 1.5 इंटू ये 100 है, तो इधर इधर कितने में डिवाइड में, तो उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में 7.5 हो जाएगा। और ये दशमलव है, इससे ये वाली दशमलव खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद x की जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये 15 से सीधे सीधे कट जाएगा, 15 पंजे 75, तो सीधे सीधे आपका 100/5 बन गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 5 दूनी 10, तो 20% 20 लिख सकते हो। कितने प्रतिशत है, तो 20% आ गया। ठीक है, आगे समझ में कि 1.5 जो है वो 7.5 का कितने प्रतिशत है, तो वो 20% है। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि किसी संख्या का 23% 46 है, तो वो संख्या बतानी है, वो संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का 23% 46 है, तो वो संख्या बताओ, संख्या क्या है। चलिए करते हैं इस सवाल को, समझना ये वाला सवाल, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी हमने पीछे अब तक पढ़ी हैं। किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लो, सीधा सीधा। किसी संख्या मतलब x संख्या है, तो x का 23%, तो 23/100 कैसे, परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हमें बटे 100 करना पड़ेगा। तो किसी संख्या का, तो x का 23/100, x का 23% कितना है, 46 है, तो वो संख्या बतानी है। तो x का ही तो मान पूछ लिया इसने, तो सीधे सीधे x एक तरफ करो और बाकी को उधर ले जाओ। 46 गुना 100/23, तो 23 से कट गया, 23 दूनी 46, तो x की वैल्यू कितनी आई, 200। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। किसी संख्या का 23% 46 है, तो वो संख्या 200 होगी। अब लगा लो, प्रूफ भी करना है तो आप सीधे सीधे कर लो कि 200 का 23% कितना होगा। अगर हम यहाँ पे प्रूफ करना चाहें कि ये हमारा सही भी आया है नहीं, तो सीधे सीधे 200 का 23%, 200 गुणा 23/100 कितना होगा, 46 आना चाहिए। तो 100 दूनी 200, 23 दूनी 46, हो गया प्रूफ। ठीक है ना, प्रूफ कर दिया है हमने, तो ये हमारा आंसर, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा है। ठीक है, तो ये वाला समझना। जैसे कि क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, क्या है, 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है। ये दो हमें चीज़ें दी हैं, दो हमें जो माप है वो दे दिया है। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर, अब आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कराता हूँ मैं यहीं पे, कि सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको देखो, 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप नोट करो। अब 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर है, तो 35 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में
मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितने सेंटीमीटर बना, हमें सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आंसर है वो 35 सेंटीमीटर में ही लाना है। ठीक है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, जैसे कि 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को कितना लिखेंगे, जब 1 मीटर में 200 है तो 2 मीटर में कितने 200 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर ये है ही, तो ओवरऑल कितना हो गया 250 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 250 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, ये हमने टोटल सेंटीमीटर में बना के इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि 35 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन गया। ये यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार था, ये चीज़ आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था। ठीक है, अब सीधे सीधे आप सेंटीमीटर और दोनों सेंटीमीटर में आ गए हैं, ये भी सेंटीमीटर में हो गया है और ये भी सेंटीमीटर में हो गया है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो अब लगा लो 250 मीटर का कितने प्रतिशत है, तो 250 सेंटीमीटर का, तो 250 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ लिखता हूँ 250 सेंटीमीटर गुणा कितने प्रतिशत है, तो मान लिया हमने x प्रतिशत है बटा 100 इज इक्वल टू कितना 35 सेंटीमीटर। तो इनको आप काट दो, ये कट गया, और इसको भी काट दो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 14 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 14 है। और बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 400 के ठीक है 400 के 10% और 15% का योग बताओ। अभी हमने पीछे किया था उसी की तरह सवाल है, लेकिन क्या बोल दिया इसने, जो 400 है उसका 10% और 15% का योग बताना है हमें। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा सवाल दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे आप देखो कौन कौन सा। एक तरीका हम यहाँ लिखेंगे, एक तरीका हम यहाँ करेंगे। अब 400 का या तो पहले 10% निकाल लो, 400 का 10% कितना होगा, सीधे सीधे निकालना पड़ेगा आपको ये 40, और फिर 400 का 15% निकालो, 400 का 15% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, सीधे सीधे 200 से 2, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या है, योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा 100। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 100 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको एक तरीका और है उससे कर सकते हो, वो थोड़ा इजी रहता है। वो कैसा है, सीधे आप 400 है तो 400 का इन दोनों को एक साथ ही ऐड कर लो, 10 और 15 को अलग अलग ना निकाल करके आप इनको इकट्ठे ही जोड़ लो पहले, और उसके बाद इसे सोल्व कर दो। तो 15 और 10 कितने होते हैं, योग है ना क्योंकि, तो 15 और 10 को एक साथ जोड़ लो, कितना हुआ 25, तो सीधे सीधे 25 निकाल दो इसका। 400 का 25% निकाल दो सीधे सीधे, इन दोनों को मिला करके 25% बन रहे हैं ना, तो 400 का 25% आप निकाल दोगे सीधे, तो 25 चौका 100, ये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो भी बेनिफिशियल लगे, जो भी आपको इजी लगे, जैसे कि वो थोड़ा इजी था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और सीधे सीधे 25% निकाल दिया, एक लाइन में उसका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा 2 बार में हमें करना पड़ा, पहले 400 का 10% निकालना पड़ा, फिर 400 का 15% निकालना पड़ा। ऐसे करोगे तो ज़्यादा सही है ये वाला सवाल। ठीक है, तो इस तरीके का भी सवाल आ जाता है, तो ये भी आप नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप है, एक ये वाली टाइप थी और एक ये वाली टाइप थी दूसरी, तो जोन सी आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। तो आज की क्लास में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज से हमने अपनी क्लास स्टार्ट की है, अब धीरे धीरे परसेंटेज का हम लेवल बढ़ाएंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आप इंस्टा पर मुझे ज़रूर फॉलो करना, ताकि आपको जीके भी कवर करा दूं मैं, क्योंकि सीरीज़ में लेकर के चल रहा हूं जीके में। तो आपको इंस्टा पर या यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी आपको शॉर्ट वीडियोज़ में वो चीज़ें मिलेंगी। तो इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा हैंडल है एग्जाम बाईपास। और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और एग्जाम बाईपास ऑफिशियल उसका हैंडल है टेलीग्राम का। यहाँ पर आपको डेली नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं सीरीज चलाता हूँ इंस्टा पर या यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस पे, वो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन करना और इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।